जय हिंद जय भारत मित्रों, और आप सभी का स्वागत है कलाम एजुकेशन पॉइंट पर। और मैं हूं प्रकाश सैनी। जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल में लगातार कीमतें वृद्धि हो रही है, तो उसकी गणित के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ है वो इराक से खरीदा जाता है। किसे? इराक से। ये आपको ध्यान रखना कि हम किससे खरीदते हैं, इराक से खरीदते हैं। अब देखो, बेस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं, आयात करते हैं, तो उसको कहते हैं बेस प्राइस। अब बेस प्राइस कितनी है पेट्रोल की प्रति लीटर? तो यहाँ पर प्रति लीटर है कि 31 रुपये 82 पैसे। ये पैसे हमारे को देने पड़ते हैं 1 लीटर पर, और डीजल पर देने पड़ते हैं 33 रुपये 46 पैसे, जो हम किस पर देते हैं? डीजल पर देते हैं। हमने, हमारी सरकार देती है, ये हम नहीं देते। तो हम तो ये पे करते हैं 101 या 101 और 94 रुपए। तो अब देखो, किराया, पेट्रोल पे जो भी किराया लाने का होता है वो हमारे प्रति लीटर हम वसूली करते हैं सरकार 0.28 पैसे, और यहाँ पर 0.25 पैसे हमारे से किस पर? डीजल पर किराया वसूली करती है। अब देखो, केंद्र सरकार है जो टैक्स वसूलती है प्रति लीटर, वो कितना है? 32 रुपये 90 पैसे। और डीजल पर वसूलती है कि 31 रुपये 80 पैसे, जो हमारे से सरकार क्या रहती है? टैक्स रहती है। अब देखो, डीलर कमीशन, डीलर का जो भी कमीशन होता है वो कितना है कि पेट्रोल पर 3 रुपये 68 पैसे, और डीजल पर है 2 रुपये 51 पैसे, 51 रुपये सॉरी, और यहाँ पर 3 रुपये और 68 पैसे है जो पेट्रोल पर है। अब देखो वेट, अब वेट क्या होता है कि राज्य सरकार द्वारा वसूला गया टैक्स को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, हमारे राजस्थान का वेट अभी प्रेजेंट में है पेट्रोल पर प्रति लीटर 36 रुपए हमारे से सरकार वसूल रही है, और राज्य से, और यहाँ पर डीजल पर वो कितना है? 36 रुपए, जो हमारे राज्य सरकार हमारे से टैक्स लेती है। तो यहाँ पर हम इसकी टोटलिंग करेंगे तो 94 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, और यहाँ पर पेट्रोल का आएगा कि 101 पॉइंट के लगभग कुछ आएगा। तो इतने रुपए अभी हम परसेंट में दे रहे हैं। कितने? 1 लीटर के, 1 लीटर यहाँ पर पेट्रोल के कितने? 101, और डीजल के लगभग जो 94 रुपए हम प्रति लीटर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, सरकार ने टैक्स अभी ज्यादा कर दिया, पहले कम था अब ज्यादा कर दिया, जिसके कारण ये दिनों दिन क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है। आपने देखा होगा कभी 2 वेट या 3 वेट, 2 वेट 3 वेट, है ना? तो ये क्या होता है कि राज्य सरकार टैक्स है वसूलती कमती कर देती है, कभी ज्यादा 2-3 कर देती है, कभी कम कर देती है, वो वेट में कम करती है, मतलब उसका कमीशन है वो कम ज्यादा करती है, जिसके कारण हमारी रेट क्या होती? कमती ज्यादा होती है। अब देखो, एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्र सरकार, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार जो हमारे से टैक्स वसूलती है वो कितना है कि 2014-15 में, 2014-15 में हमारे से टैक्स वसूला है कि 1.32 लाख बेहतर 1.72 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1.72 लाख करोड़ रुपए हमारे से किसका? पेट्रोल डीजल पर कमीशन जो है कीमतें वसूली गई है, वो किसने? केंद्र सरकार ने। फिर 2019-20 में कितनी कर दी कि 3.34 लाख करोड़ रुपए कर दी। ये कब कर दी? 2019 और 20 में। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है? डबल मुनाफा, डबल कमाई कर रही है केंद्र सरकार। कितना? डबल। तो इसके कारण ये महंगा हुआ, पहले सस्ता था फिर महंगा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उसके बाद में लगातार कीमतें क्या कर रही है? बढ़ रही है। अब देखो, हम ये राज्य सरकार को भी नहीं कह सकते ये कीमतें बढ़ा रही है, केंद्र सरकार को भी, ये दोनों सरकार बढ़ाती है अपना टैक्स। यहाँ पे देखो, दोनों सरकार ले रही है तो दोनों बढ़ा देती है, तो कीमतों में क्या हो जाती है? बढ़ती, कभी राज्य सरकार कभी केंद्र सरकार। अब देखो, राज्य सरकार हमारा राजस्थान का आंकड़ा है, यहाँ पर देखिए कि 2014-15 में कितना की 1.37 लाख करोड़ रुपए कमाए थे राज्य सरकार ने। अब 2019-20 में देखो
यहाँ पर 2 लाख मतलब 1.5 गुना हो गया। तो इतने पैसे कहाँ से कमाए? पेट्रोल व डीजल, जो अभी हम क्या बहुत महंगा हो गया, तो यहाँ पे ये 2 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम आयात करते हैं इराक से, तो वहां पर एक बैरल, इसमें ये एक बैरल क्या है कि पेट्रोलियम पदार्थ को मापने की एक इकाई है, जिसमें कितने होते हैं? 159 लीटर होते हैं एक बैरल। ये होता है डॉलर में, ये करीबन अभी आ रहा है $40 में, अभी प्रेजेंट में एक बैरल आ रहा है जो कितना है कि 159 लीटर होते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में जो पेट्रोलियम पदार्थ लेते हैं, ये तो नहीं हम रोज वहां से आएगा फिर हम काम लेंगे, उसको संग्रहित करने के लिए हमारे पास कोटा है 36 मिलियन बैरल। ये हम क्या है कि इतना हम संग्रहित कर सकते हैं। तो और हम प्रतिदिन कितना कि प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल किसका? पेट्रोल व डीजल का उपयोग करते हैं। 3 मिलियन बैरल, इसका करीबन होगा 48 करोड़ लीटर। इतना हम जो है पेट्रोल व डीजल का यूज करते हैं। अगर 1 रुपया 1 लीटर पे बढ़ेगा तो सरकार को कितना एक दिन में, मतलब एक दिन में कितना फायदा होगा? 48 करोड़ का फायदा हो जाएगा। अगर 2 रुपए तो कितना हो जाएगा? 96 करोड़ रुपए। तो सरकार अगर 1 रुपए भी 1 लीटर में बढ़ाती है तो उसको कितना मुनाफा होता है? 48 करोड़ रुपए का। तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखो ये दिनों दिन अपना घाटा तो पूरा करती है सरकार, इन्हीं से करती है। 1 रुपए 2 रुपए बढ़ाती है 2-3 दिन, तो यहाँ पे देखो एक दिन का 48 करोड़, 2 रुपए बढ़ गए तो 96 करोड़। तो ऐसे सरकार क्या कर रही है? अपना टैक्स दिनों दिन इन पर पेट्रोलियम पदार्थ पर बढ़ा रही है। तो आपको ये भी समझ में आएगी कि एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 लीटर होता है। और हम किससे आयात करते हैं? इराक से हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ का आयात करते हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो बाड़मेर में इसका पेट्रोलियम पदार्थ एक कुआं है, तो वहां से निकाला जाता है और वहां पर 1 लीटर पर करीबन 40 रुपए खर्च आ जाता है। कितना? 40 रुपए खर्च आ जाता है। तो आई होप कि यहाँ से आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।